हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर हमने स्टार्ट किया था अपना एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है रोग निदान। और रोग निदान के बारे में हम यहाँ पर पहले ही बेसिक की वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर परीक्षा विज्ञान के बारे में। अब परीक्षा विज्ञान के अंदर सबसे पहले हमने इसकी वीडियो नंबर फर्स्ट में जितना बेसिक हो सकता था उसके बारे में देख लिया था। और इसके अंदर हमने बता दिया कि इसके हम त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध, अष्टविध और दसविध परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। देन हमने वीडियो नंबर 2 से स्टार्ट किया। फिर वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने त्रिविध परीक्षा का डिटेल में देखा था। देन उसके बाद चतुर्विध परीक्षा भी हमने वीडियो नंबर 2 में कवर कर लिया था। तो आज बारी है षड्विध परीक्षा को कवर करने की, ठीक है। छोटी ही 5-10 मिनट की वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर से हम षड्विध परीक्षा के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी अष्टविध परीक्षा और उसके अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी दसविध परीक्षा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं षड्विध परीक्षा। देखो, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे परीक्षा के, एक होता है रोग परीक्षा, एक होता है रोगी परीक्षा। अगर आपको वीडियो नंबर 1 की बातें याद हो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, देखो कि यह जो हम परीक्षा है वो 2 तरीका से करते हैं। पहला हम रोग की परीक्षा करते हैं, दूसरा हम रोगी की परीक्षा करते हैं, ठीक है। रोग की परीक्षा करने के लिए हम निदान पंचक का वर्णन करेंगे, जो कि हम परीक्षा को कंप्लीट होने के बाद हम निदान पंचक के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रोगी की परीक्षा के बारे में, जिसमें हम त्रिविध परीक्षा के बारे में बात कर चुके हैं और चतुर्विध भी बात कर चुके हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। देन उसके बाद आज हम वीडियो में करने वाले षड्विध की बात, ठीक है। देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में अष्टविध, देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में दसविध परीक्षा के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो याद रखना, जो हम परीक्षा के बारे में वर्णन कर रहे हैं वो किसकी परीक्षा है, वो है रोगी की परीक्षा। इन चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल बेसिक होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी षड्विध परीक्षा के बारे में। देखो, नाम से ही क्लियर है कि 6 मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। आचार्य सुश्रुत ने इसका एक श्लोक बताया है जो कुछ इस प्रकार से है। षड्विधम ही रोगा नाम विज्ञानोपायम तज्ञता पंचाभि क्षोत्र आदि अभि प्रश्न इति चयति। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आपको रोग का ज्ञान चाहिए, ठीक है, रोग का ज्ञान चाहिए तो यहाँ पर आपको षड्विध परीक्षा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो षड्विध परीक्षा कौन कौन सी है, वो पंच आदि क्षोत्र आदि। देखो, पंच मतलब जो 5 आपकी जो क्षोत्र आदि इंद्रिया होती है, क्षोत्र आदि हो गई, स्पर्श हो गई, त्वक हो गई, ठीक है, घ्राण हो गई, तो ये। और उसके साथ ही आपको प्रश्न इंद्रिया भी पढ़नी है। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया हो गई और एक हमारी प्रश्न इंद्रिया हो गई। इस तरह से हमारी टोटल 6 परीक्षा हो गई। इसको हम बोलते हैं षड्विध परीक्षा। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार रोग ज्ञान के लिए यहाँ पर 6 उपाय बताए गए हैं कि अगर आप इन 6 उपाय को पढ़ लेते हो तो आप किसी भी रोग का ज्ञान कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी क्षोत्र इंद्रिया, दूसरी त्वक इंद्रिया परीक्षा जिसको हम स्पर्श इंद्रिया परीक्षा भी कहते हैं, दर्शन इंद्रिया या चक्षु इंद्रिया, रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया और प्रश्न परीक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी क्षोत्र इंद्रिय परीक्षा से, ठीक है, मतलब हियरिंग से कैसे आप एग्जामिनेशन करते हो। देखो, ये सब जो चीज़ें है ना सारी कब काम आती है कि जब आप अपने क्लिनिक पे एज एक डॉक्टर बैठे हुए हो तो इन सभी का आपका बहुत रोल होता है। जैसे मान लो आप क्लिनिक पे बैठे हो, पेशेंट आपके पास आता है तो आप यहाँ पर क्षोत्र से बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है, परीक्षा कर सकते हो। जैसे कि कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर कोई जो पेशेंट है उसकी जो बोन से बहुत ज़्यादा चट चट के वहाँ से आवाज़ आ रही है तो आप उससे कुछ डिजीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। या फिर उसकी जो पेट में से आवाज़ आ रही है तो उसको सुन के आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। उसकी पेशेंट के हार्ट बीट को सुन के, लंग्स की आवाज़ को सुन के, तो उन सभी से क्या कर सकते हो आप एग्जामिनेशन कर सकते हो, परीक्षा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो मैं बताऊंगा वही आप लिख सकते हो। देखो, अब जितनी भी आपको साउंड सुनाई दे रही है एज ए क्लिनिकल व्यू आप सारे लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी आप रोग निदान के अंदर ये नहीं सोच सकते कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना है, यानी युक्ति लगानी है, आचार्य चरक जो कहते हैं, और उसके अनुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्षोत्र इंद्रिय द्वारा परीक्षा, दिस मेथड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प टू एलिकेट द एबनॉर्मलिटीज इन वेरियस डिजीज बाय हियरिंग। मतलब आप यहाँ पर किसी भी मतलब सुन के आप बहुत सारी डिजीज को एलिकेट कर सकते हो, पहचान सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। आचार्य चरक ने क्षोत्र इंद्रिय परीक्षा का वर्णन प्रत्यक्ष परीक्षा के ही अंतर्गत किया है। देखो, अब प्रत्यक्ष परीक्षा क्या आती है। अगर आप बात करते हैं त्रिविध परीक्षा के अंदर, मैंने बताया था कि त्रिविध परीक्षा के अंदर 3 परीक्षा होती है। पहली आप्तोपदेश होती है, दूसरा प्रत्यक्ष होती है और तीसरा अनुमान होती है। अब प्रत्यक्ष के द्वारा जो परीक्षा होती है उसमें जितनी हमारी ज्ञान इंद्रिया होती है वो आ जाती है, ठीक है। मैंने बताया कि जो भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होगा वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष के अंदर आता है, ठीक है। और जो हमारी क्षोत्र इंद्रिया है वो भी किसके अंदर आती है, हमारा प्रत्यक्ष के अंदर आ रही है। कि सुन के, जैसे कि आंतों में गड़गड़ाहट हो रही है, मतलब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपको आवाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं गैस हो सकती है या फिर जलो उधर एसाइटिस वगैरह हो सकता है, तो उनसे आप परीक्षा कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। या संधियों, उंगलियों, पर्वों में मतलब जो जॉइंट्स है, फिंगर है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा अगर टूटने फूटने की आवाज़ आ रही है तो आप पता कर सकते हो कि जो जॉइंट्स है वहाँ पर जो फ्लूइड है वो कम हो चुका है और जो जॉइंट्स है वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं।
स्वर भेद का ज्ञान भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जब पेशेंट बोलता है तो उसकी आवाज़ से पता लगा सकते हो, आवाज़ फटी हुई है, भारी हो गई है, दबी हुई है, तो उससे भी आप यहाँ पर परीक्षा करके परीक्षा कर सकते हो। ठीक है, दूसरी आती है हमारी त्वग इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया। ठीक है, मतलब स्पर्श करके, भाई स्पर्श करके अगर कोई क्लिनिक में पेशेंट आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसको स्पर्श करोगे, मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब डॉक्टर जब स्पर्श करता है तो क्या देखता है वो देखता है कि जो उसकी स्किन है या उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर वो कम है, ज़्यादा है, क्या है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, ठंडा होगा तो कम लगेगा, या स्किन का टेक्सचर देखेगा, टच करके देखेगा। ठीक, या फिर कह रहा है कि जो आपकी पल्स रेट है उनको पाल्पिटेट करके देखेगा। ठीक है, या फिर कोई भी जो हमारी टेंडरनेस है, स्प्लीनोमेगली है, उन सभी को कह रहा है कहीं ना कहीं स्पर्श करके पता करेगा। थिंग डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टच आर एज फॉलो: कोल्ड, हीट, स्मूथनेस, रफनेस, ये सब चीज़ देखेगा। अगर कह रहा है जैसे ज्वर है तो ज्वर में क्या देखने को मिलेगा, उष्ण स्पर्श। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक मेथड है समझे, रोग को पता करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा ज्वर हो गया तो ज्वर में क्या है भाई, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे आपने टच किया तो आपको पता लग गया कि उष्ण स्पर्श में कहीं ना कहीं ज्वर होगा। ठीक है, मृदु स्पर्श से कहीं ना कहीं पित्त उधर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें और आगे देखते हैं। जैसे पिलिया इधर का केस है, पिलिया उधर, स्प्लीनोमेगली, इसमें क्या होता है कि जो स्प्लीन साइज वो बढ़ जाता है और स्प्लीन कैसी हो जाती है, स्टोनी पीस हो जाती है, जैसे पत्थर होता है ना। देखो स्प्लीन कहाँ पर होती है, आपकी राइट साइड के अंदर, राइट साइड में होती है, नहीं सॉरी लेफ्ट साइड में होती है आपकी स्प्लीन। ठीक है, तो वो अगर स्प्लीनोमेगली देखने को मिलेगी तो क्या होगा, आपका जो स्प्लीन का साइज है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जब स्प्लीनोमेगली और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो स्प्लीन है वो कैसी हो जाएगी, टोरोटॉइज, मतलब जो कछुआ होता है ना उसके ऊपर जो पत्थर का सा ऐसा हार्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, उस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कब क्या है, ये क्या है, स्पर्श से, मतलब जब आप स्पर्श करोगे तो आप इसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, कि जिसकी भी पेशेंट की स्प्लीनोमेगली होगी, जब आप उसको टच करोगे लेफ्ट साइड तो वहाँ पर देखोगे पत्थर सा या टर्टोइज लाइक अपीयरेंस दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्प्लीनोमेगली है। तो उसमें क्या कर रहे हो, आप रोग की परीक्षा कर रहे हो। ठीक है, तो धमनी शोषण वेगवती ज्वर, तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वर वाले पेशेंट में जो धमनी होती है वो कैसी होती है, उष्ण होती है और वेगवती वाली होती है। ठीक, मतलब कह रहे हैं उसको बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जो धमनी की जो गति होती है बहुत तेज होती है ज्वर में अंदर। फिर आता है चक्षु इंद्रिय द्वारा परीक्षा विषय, मतलब आंखों से कैसे आप परीक्षा कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा शरीर की वृद्धि और हास्य, देखो शरीर, देखो चचुंद्र आप क्या देख रहे हो, शरीर की वृद्धि हो रही है, उसका हास हो रहा है, आयु के लक्षण देख रहे हो, बल देख रहे हो, वर्ण देख रहे हो, विकार देख रहे हो आदि, इनका ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हो। भाई सीधी सी बात है कि कोई इंसान मोटा है, पतला है, या उसकी, ठीक है, या उसका बल कैसा है तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपकी चक्षु इंद्रियों से ही। उसका स्किन का कलर कैसा है, कि अगर मान लो कि जो स्किन का वर्ण है वो केतकी की धूल के समान है तो वो पांडु है, पीला पड़ गया है तो जॉइंडिस है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी युक्ति का से पता लगा सकते हो। देन इसके बाद आते हैं रस इंद्रिय द्वारा परीक्षा। तो रस इंद्रिय द्वारा परीक्षा क्या कर सकते हो कि रस इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद रस इंद्रिय द्वारा परीक्षा, तो ये रस इंद्रिय मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की परीक्षा करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए आपको उस चीज़ को टेस्ट नहीं करना होता है, अनुमान से उसकी परीक्षा करते हैं, या कभी कभी हम प्रश्न के द्वारा भी परीक्षा करते हैं। जैसे किसी पेशेंट का जो मुख है वो कसाय रस है या कटु रस है तो उसकी परीक्षा हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे रस इंद्रिय के द्वारा लक्षणों का ज्ञान अनुमान द्वारा करते हैं और प्रश्नों के द्वारा करनी चाहिए। जैसे रोगी के जीवा का रस का ज्ञान प्रश्न द्वारा किया जाता है, देखो। और रस इंद्रिय की परीक्षा किसके लिए बताई गई, रक्तपित्त और मधुमेह के लिए बताई गई है। जैसे रक्तपित्त में मैंने बताया कि अगर रक्तपित्त होगा तो वो जो ब्लड है उसको ना कौवा खाएगा ना वो कुत्ता खाएगा, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। मधुमेह के अंदर क्या है कि पिपलिका वगैरह, चींटियाँ वगैरह उनके यूरिन पे लगने देखने को मिलेगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो देन उसके बाद आती है ग्रहण इंद्रिय परीक्षा। तो ग्रहण इंद्रिय परीक्षा में क्या है, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन द एबनॉर्मल स्मेल विच एमिट आइदर फ्रॉम द बाउंड और नॉन बाउंड ओरिजिन। ठीक है, मतलब जो वुंड वगैरह होते हैं उससे कह रहा है कि एबनॉर्मल या नॉर्मल जो स्मेल है उससे भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हो। जैसे डायबिटिक फूड में आपने, अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, आप जो पशु वगैरह होता है उसमें अजीब सी स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रहण इंद्रिय का, अपना नाक का भी यूज़ कर रहे हो एग्जामिनेशन करने के लिए। या रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा नाक से करनी चाहिए। फिर आता है प्रश्न परीक्षा। अब प्रश्न परीक्षा क्या है, ये प्रश्न कर सकते हैं। मान लो कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जिनकी जो आंखें है वो नहीं होती है तो वो प्रश्न करके भी परीक्षा कर सकते हैं। या फिर कि प्रश्न के द्वारा देश काल जाति का साथ में जाति की उत्पत्ति, वेदना, वाद आदि विषयों का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर है वो पूछते हैं कि जो वेद, जो पेन होता है वो एकदम से होता है या फिर धीरे धीरे करके होता है। ठीक है,
तो वो सब चीज़ें मतलब कौन सी खाना आपको बढ़िया लगता है, कौन सा नहीं लगता है, कौन सा देश है, कौन सा काल, इन सभी करके भी वो एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो षड्वित परीक्षा है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, छोटे से ही था, छोटे से मैंने बोला था 5-10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट भी हो गया है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी अष्टविध परीक्षा के बारे में।